अगर आप मानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने ही बल्ब का आविष्कार किया था, तो आप गलत हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही बातें जिनको आप और दुनिया आज तक सच मान रही है, लेकिन ये बातें झूठ से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी जिंदगी में हम कई सारी ऐसी बातों पर यकीन करते हैं जो बचपन से ही हमारे दिमाग में डाली गई हैं, और आज के समय में सोशल मीडिया के जरिए चारों तरफ हमें फेक और गलत बातें ही बताई जाती हैं, जिन पर हम बहुत ही आसानी से यकीन कर भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन में कई सारी मान्यताएं ऐसी हैं जो इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि हर कोई उसे सच माने हुए है। और आज हम कुछ ऐसी ही प्राचीन मान्यताओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें सदियों से सच बताया जा रहा है, लेकिन असल में इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। और ऐसी ही बहुत सी मान्यताएं हमारे महान वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टीन को लेकर भी फैली हुई हैं, जिनके बारे में आज हम आपको हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा कि सर अल्बर्ट आइंस्टीन अपने स्कूल की एक परीक्षा में फेल हो गए थे, और ज्यादातर सभी लोग इस मान्यता को सच भी मानते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। इस मान्यता को सच माने जाने का कारण ये है कि अल्बर्ट आइंस्टीन सच में अपने स्कूल के दिनों में कुछ विषय में कमजोर हुआ करते थे, जैसे कि हिस्ट्री और कंपलसरी पढ़ाई जाने वाली फ्रेंच लैंग्वेज में। आइंस्टीन इन सब्जेक्ट में कमजोर इस वजह से नहीं थे कि उन्हें ये सब्जेक्ट मुश्किल लगते थे या वो इन सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर सकते थे, बल्कि आइंस्टाइन इन सब्जेक्ट में इसलिए कमजोर थे क्योंकि उन्हें ऐसे सब्जेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि आइंस्टाइन अपने स्कूल के दिनों में कोई वीक स्टूडेंट रहे होंगे। अब बात की जाए उस रिजल्ट की, जिसके अकॉर्डिंग लोगों का कहना है कि आइंस्टाइन अपनी एक परीक्षा में फेल हो गए थे। तो दोस्तों, ये समय था साल 1886 का, जब आइंस्टाइन ने जर्मनी के म्यूनिख शहर के एक स्कूल में एडमिशन लिया था। और जब वो 12 साल के थे तो वो गणित शास्त्र का अभ्यास कर रहे थे। इस समय में ये एक ऐसा सब्जेक्ट हुआ करता था जिसका अध्ययन विद्यार्थी 15 या 16 साल की उम्र में करना शुरू करते थे, और इससे पहले कोई इसे नहीं पढ़ पाता था। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ इसी वजह से खराब हुआ था क्योंकि वो साइंस और मैथ के अलावा बाकी विषयों में थोड़ा कमजोर हुआ करते थे, और बाकी के विषय में कमजोर होने का असर उनके रिजल्ट पर पड़ता था। आइंस्टीन जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में नंबर नहीं दिए जाते थे, बल्कि नंबरों की जगह ग्रेड देने की प्रथा वहां चलती थी। जैसे नंबर 1 को हाईएस्ट ग्रेड और नंबर 6 को लोएस्ट ग्रेड कहा जाता था। इसी तरह से आइंस्टीन को फाइनल परीक्षा में 4.9 का ग्रेड मिला था। दोस्तों, नॉर्मली इसे 5वां ग्रेड कहा जा सकता है, और इस तरह ये रिजल्ट फेल का माना जाता है। लेकिन असल में हुआ कुछ और ही था। जब आइंस्टीन का रिजल्ट आने वाला था तो उनके स्कूल में ग्रेड के सिस्टम को चेंज कर दिया गया था। अब ग्रेड नंबर 6 को हाईएस्ट ग्रेड माना जाता था और ग्रेड नंबर 1 को लोएस्ट ग्रेड माना जा रहा था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आइंस्टीन को 4.9 यानी कि लगभग 5 ग्रेड मिला था, जो पास होने से भी काफी ज्यादा ऊपर था। आइंस्टीन का ये रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन स्कूल द्वारा किए जाने वाले इस ग्रेड सिस्टम के चेंज के बारे में ज्यादा किसी को कोई नॉलेज नहीं थी, और खास तौर से राइटर तो इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। और इसी वजह से ये मान लिया गया था कि सर अल्बर्ट आइंस्टीन उस साल की परीक्षा में फेल हो गए थे। लेकिन दोस्तों, असल में ऐसा नहीं है। आइंस्टीन के बारे में ये कहा जाना कि वो अपने स्कूल के दिनों में एक सब्जेक्ट में फेल हुए थे, ये मान्यता पूरी तरह से गलत है। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में भी आपने पढ़ा या सुना होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का इन्वेंशन किया था, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बिजली के बल्ब का इन्वेंशन सबसे पहले जोसेफ स्वान ने किया था। ये इंग्लैंड के एक भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने साल 1860 में पहला बिजली का बल्ब बनाया था, और उन्होंने अपने इस बल्ब को जलाकर भी दिखाया था। जोसेफ ने इस बल्ब को जलाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी थी, लेकिन इस बल्ब के अंदर हमेशा थोड़ी बहुत हवा रह जाती थी, जिसकी वजह से फिलामेंट बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। इनका ये बल्ब जलता तो था, लेकिन कुछ देर के लिए। इसके अलावा बल्ब को बिजली का करंट देने के लिए भी स्वान के पास सभी चीजें मौजूद नहीं थी। लेकिन दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया का सबसे पहला बल्ब बनाने का फार्मूला जोसेफ स्वान ने ही दिया था। दूसरी तरफ अमेरिका में थॉमस अल्वा एडिसन भी बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन कोई आम साइंटिस्ट नहीं थे। उन्होंने कई सालों तक मेहनत करी और आखिरकार पूरे 19 साल के बाद यानी कि साल 1879 में जोसेफ स्वान के बिजली के बल्ब के फिलामेंट और आइडिया के बेस पर ही बिजली का बल्ब तैयार किया गया था। और उल्टा थॉमस अल्वा एडिसन का कहना था
कि उनका ये आइडिया जोसेफ स्वान ने चुराया है। अब जरा आप सोच कर देखिए कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब साल 1879 में बनाया, फिर उनके इस आइडिया को जोसेफ स्वान ने 1860 में कैसे चुरा लिया। दोस्तों, बिजली के बल्ब के आविष्कारक के रूप में दुनिया के अंदर अगर किसी को जाना जाता है तो वो थॉमस अल्वा एडिसन ही है, और इसके दो कारण थे। सबसे बड़ा कारण ये था कि थॉमस अल्वा एडिसन इससे पहले भी कई सारे इन्वेंशन कर चुके थे और इन इन्वेंशन का क्रेडिट भी थॉमस अल्वा एडिसन को जा चुका था, और यही कारण है कि बल्ब के इन्वेंशन के दावे को भी जनता ने बहुत आसानी से मान लिया। इसके अलावा एडिसन ने ही बिजली के बल्ब को बहुत आसानी से लंबे समय तक विद्युत सप्लाई देकर लंबे समय तक प्रकाशित रखा। एडिसन ने अपने घर और अपने गांव में कई सारे बल्ब जलाए थे, और यही वजह है कि बिजली के बल्ब के साथ उनका नाम हमेशा के लिए जुड़ गया। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि साल 1883 में थॉमस अल्वा एडिसन और जोसेफ स्वान ने मिलकर एक बल्ब कंपनी भी खोली थी, और इस कंपनी में पहली बार एडवांस टेक्नोलॉजी के बल्ब बेचने की शुरुआत की गई। और इसके बाद ही जोसेफ स्वान को इंग्लैंड ने सर का खिताब दिया था, लेकिन बल्ब के इन्वेंटर के नाम पर हमेशा से थॉमस अल्वा एडिसन को ही जाना जाता रहा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।